हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं एंड इसलिए हम लोग ने असर्शन रीजन, केस बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, इमेज बेस्ड हर तरीके के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे, सेकंड पार्ट में आपको अगेन 50 एमसीक्यूज में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है दैट इज कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पर किसकी बात की गई है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है? यूनिटी ऑफ एक्शन, परवेसिव फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो यहां पर क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लेवल्स की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है इट इज अ परवेसिव फंक्शन, यानी कि हर जगह पर इसका यूज होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लीगल एनवायरमेंट। तो यहां पर बोला गया है एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, DigiLocker for storing documents. In 1993, Supreme Court passed an order to close the iron foundries around Taj Mahal at Agra. तो यहाँ पर कौन से की बात की गई है? तो देखो जरा, यहाँ पर फर्स्ट तो आराम से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। तो कौन प्रोहिबिट करता है? यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है। सेकंड वाले में पैसे की बात की जा रही है, थर्ड वाले में डिमांड की बात की जा रही है, फोर्थ वाले में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है और फिफ्थ वाले में अगेन कोर्ट की बात की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ जो अपना होता है डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे चलते तो यहां पे आता है कि डैश रिफर्स टू द रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर लेवल मैनेजमेंट। तो यहां पर कौन करता है? यहां पे तो सबसे ज्यादा इसका होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर सेंट्रलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन। हम लोग आगे चलते थे। यहां पे बोल रहा है कि उमंग वॉज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट एलजी पेपर्स लिमिटेड। अब देखो पूरी केस स्टडी पढ़ने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली लास्ट लाइन पढ़ लें तो जल्दी यहां पर क्लियर होगा। तो केस स्टडी पढ़ने से पहले लास्ट लाइन पढ़ लो कि द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्ड उमंग इन आइडेंटिफाइंग दैट ही कुड नॉट मीट द टारगेट इज। तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की यहां पे बात की जा रही है। अब अपन लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली सेकंड लाइन पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट लाइन में बकवास बात होती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो मैं आपको बताता भी हूं। तो उमंग वॉज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट एलजी पेपर्स, बकवास लाइन है। सेकंड लाइन पे पढ़ो, द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉज इन द मार्केट. He was given a target of producing 5,000 straws a day, but the journal manager, in spite of making the employees work overtime, Umang could not meet the target. On investigation, it was found that employees had not received the right training to manufacture these eco-friendly paper straws. तो यहाँ पर इनको जो है एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो फंक्शन उसकी बात की जा रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है दैट इज कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले वो टारगेट मीट नहीं कर पाया था, इसके लिए हमने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन करी और इसी से हमको कंट्रोलिंग यहां पे पता चल जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है दैट इज कि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड बोल रहा है कि द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो इसमें मैनेजमेंट इज परवेसिव की बात की जा रही है। तो ऑफ कोर्स ये बात है यहां पर डी ऑप्शन से हो जाता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब यहां पर सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा स्टेप नहीं है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये तो है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज देखते हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, यस। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको जाता है दैट इज बी, जो कि गलत है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज यहां पर नहीं होता है। ओके, यहां पर 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आता है कि डैश इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट मेक द फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेटेड कस्टमर्स। अवेलेबल करवाता है, तो अवेलेबल कौन करवाता है? प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट या फिर प्राइस। तो ऑफ कोर्स ये बात है, यहां पर ट्रांसपोर्ट होकर के प्रोडक्ट जाते हैं, तो प्लेस इज द राइट आंसर। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, इसमें क्या होगा?
तो यहाँ पर डायरेक्टिंग होगा, स्टाफिंग होगा, मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ग्रुप करना है एक्टिविटीज को और फिर एक अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाना है। तो ये तो भैया एक ही चीज में होता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पर चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। तो यहां बोला गया है कि संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक, बट अगेन हम लोग डायरेक्टली नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड एट द स्माइल डेंटल क्लिनिक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अब पढ़ेंगे अपन लोग। शी ऑब्जर्व दैट द रिसेप्शनिस्ट वाज सीटेड एट द रिसेप्शन डेस्क, द प्लेस फिक्स्ड फॉर हर, dental instruments were laid neatly in the dental instrument trays and used instruments were placed in the sterilization area. There was a fixed place for everything and it was present there. There was no hindrance of work on the dentist and she was working with the maximum efficiency. तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, पर सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो अपनी अपनी जगह पर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्विटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर या फिर इनिशिएटिव। तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज द राइट आंसर। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है दैट इज मैच द कॉलम। अब जो मैच द कॉलम होता है उसको करने का तरीका मैं बताता हूं। सारी चीजों को मैच करने की जरूरत नहीं है, एक से दो चीजों को मैच करना है, दैट इज आपका आंसर निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सबसे पहले आया है डायनेमिक नेचर। तो अब देखो डायनेमिक नेचर में अगर मैं बात करता हूं तो डायनेमिक का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब अगर मैं तीनों ऑप्शन को थोड़ा सा स्कैन करता हूं तो थर्ड आपका जो ऑप्शन है पॉइंट है उसमें बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग रेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो ए का तो आपका 3 हो जाता है। अब अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ए ऑप्शन में आपको ए का 3 बोला गया है और सी ऑप्शन में आपको ए का 3 बोला गया है। तो बी और सी को आप एलिमिनेट कर दोगे। अब देखो बी का या तो सेकंड होगा या तो फर्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो अगर हम बी की बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो चीजें वो समझ में नहीं आती हैं। तो एनवायरनमेंट इज अ फिनोमेना दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट इज टोटली। ठीक है, जो भी बोला गया है बस इतना बोला गया है कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर जो बी का है वो हो जाता है 1, तो करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो जाता है, 10th का सी ऑप्शन। क्लियर है बात। चलो यहां पर 11 पे चलते हैं। तो आता है फिर से हमको एक स्टेटमेंट। तो यहां पर बोला गया विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। अब अपन पढ़ेंगे केस स्टडी। ठीक है, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट नीड्स टू कम्युनिकेट विद अनदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वोकैबुलरी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन। तो यहां पर बोला गया कि मैनेजमेंट की खुद की टर्म्स और वोकैबुलरी है, यानी कि यहां पर क्या होने वाला है ध्यान से समझना। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वैलिडिटी या फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो पर्सनल एप्लीकेशन की कोई बात नहीं की जा रही है, यहां पर यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात नहीं की जा रही है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं की जा रही। यहां पर बात की जा रही है कि उसकी खुद की वोकैबुलरी है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा 12th क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फोंसो लिमिटेड। अब अगेन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि बाय डूइंग दिस मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहां पे बताना है, अब पढ़ेंगे। It achieving its all objectives in an effective and efficient manner, it is earning enough revenue to cover cost and the risk of the business। ठीक है, तो यहां पर अपना रिस्क यहां पर अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। Now the company wants to increase the sales volume, the capital investment and the number of employees and the number of products also। यहां पर बढ़ाना है, तो इससे कंपनी क्या करना चाहती है, सर्वाइवल करना चाहती है, प्रॉफिट करना चाहती है, पर्सनल यहां पर ग्रोथ करना चाहती है या फिर ग्रोथ करना चाहती है। करेक्ट आंसर यहां पर जाता है कि जो कंपनी है वो यहां पे ग्रोथ करना चाहती है, डी। अब देखो आपके जो एमसीक्यूज है ना वो बहुत ही आपको इजी आने वाले हैं, बट यहां पर जो चॉइस दी रहती है ना ऑप्शन की वो इतनी ज्यादा सिमिलर दी होती है ना कि अपन ना भैया कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर कौन सा चॉइस किस पे टिक मार के यहां पे करना है। तो इसकी अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है दैट इज कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फेस मैनी चैलेंजेस। तो यहां पर लास्ट लाइन पे चलते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज, तो फैक्टर्स बताने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अगेन दिस स्लो डाउन led to huge decrease in demand from April 2022 the effect of COVID start reducing। ठीक है, the economy started picking up and boom was noticed in the restaurant industry। ठीक है, as a result the larger amount of working capital was required with increased production and sales। तो यहां पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हो रहा था पहले से। तो यहां पर किस की बात की गई, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या फिर बिजनेस साइकिल। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाता है दैट इज बिजनेस साइकिल, क्योंकि पहले की साइकिल में हमको कम वर्किंग कैपिटल लग रहा था, इस बार हमको ज्यादा लग रहा है। एक बार फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ना अच्छे से पढ़ लेना, इस पर एक क्वेश्चन आपको बड़े मार्क्स में भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। यहां पर आता है 14th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है अडेप्टिंग टू अ चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग फास्ट सर्विस स्टार्टेड अ ग्रोसरी डिलीवरी ऐप।
अब यहाँ पर ऐप की बात की गई तो थोड़ा सा समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट इंश्योर्स 10 मिनट्स डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज बिकॉज ऑफ द सर्विस fast service earned a huge profit within a year. It planned to expand its operation and decided to raise funds by directly issuing securities to investors. यहाँ पर investors को securities दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि फास्ट सर्विस यहाँ पर कौन सा जो सोर्स है वो यूज कर रहा है अपने फंड्स को रेज करने के लिए। मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट या फिर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो जब हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को यहां पर इश्यू करते हैं ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहां पर आता है दैट इज हमारा प्राइमरी मार्केट, बी ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहां पर बोला गया है, तो यहां पर कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे बताया गया है। तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, ड्यूरेशन, सेफ्टी या फिर लिक्विडिटी। तो यहां पर रिस्क की बात की गई है, तो रिस्क यहां पर किससे एसोसिएट सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है सेफ्टी, वो यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस यहां पर हमको नहीं बताता है। तो डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज वेस्ट, डिप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। तो यहां पर तो फर्स्ट ही वाला ऑप्शन गलत निकल गया, सो ए इज योर राइट आंसर। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि जब भी आपको एक एमसीक्यू नहीं समझ में आता है तो एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो, दैट इज कि यहां पर आपको ऑड वन आउट निकालना पड़ता है। यानी कि यहां पर जैसे कि आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको नेगेटिव दिया गया है, तो बाकी के 3 ऑप्शंस आपको पॉजिटिव दिए होंगे। तो जो नेगेटिव ऑप्शन है वो हमेशा गलत होता है, तो उसको भैया यहां पर निकाल देना। 17 पे चलते हैं, तो आता है कि रोमा लिमिटेड यहां पर आ गई है, लेकिन फिर से लास्ट लाइन पढ़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, पढ़ के जाना है। आइडेंटिफाइड द नीड्स ऑफ द कस्टमर फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर किसकी बात की गई है, शॉर्ट एनालिसिस की बात की गई है यहां पर। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सी हो जाता है मार्केटिंग प्लानिंग या फिर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर जाता है दैट इज डी, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तो यहां पर हमको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें कार है, जिसमें उसका एक नाम लिखा हुआ है और उसका कुछ सिंबल यहां पर बना हुआ है। सो द सिंबल विच अपीयर्स ऑन द एलिगेंट कार्स आर विच इज नॉट अटरेबल इज नोन एज, जिसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं, वो क्या है, ब्रांड है, ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है या फिर ट्रेड मार्क है। तो हम सब लोग जानते हैं इसको हम लोग ब्रांड मार्क बोलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा बस डेफिनेशन थोड़ा बहुत देख लेना। 19 पर चलते हैं, तो आता है क्या गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स इन द एब्सेंस ऑफ विच गुड्स विल रीच द कस्टमर लेट एंड इन रॉन्ग क्वांटिटी। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसी एक चीज होती है जिससे हमारे पास जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेट पहुंचेगा। वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। हम लोग गलतियां करते हैं, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन पे लगा के आएंगे, पर दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहां पर लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक। तो यहां पर डायरेक्टली बता देता हूं बिना ऑप्शन को पढ़े कि करेक्ट आंसर इज योर पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन जो है उसको एक बार पढ़ लेना, इस पर एक आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से केस बेस्ड आता है, तो सबसे पहले इसकी लास्ट लाइन पे चलते हैं। तो हमको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग आकाश इज एफिशिएंट, इफेक्टिव, बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव या फिर नाइदर एफिशिएंट और नॉर इफेक्टिव। एफिशिएंसी और इफेक्टिव का क्वेश्चन है। अब केस स्टडी को पढ़ते हैं। तो यहां पर आकाश जो है वो वर्क कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन बकवास होती है, मैंने बताया है। ड्यू टू फेस्टिव सीजन देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर देयर लाइट्स। आकाश वाज गिवन द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी लाइट्स एट द रेट ऑफ 200 रुपए पर यूनिट, ठीक है, विद इन 5 डेज। आकाश वाज एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी लाइट्स विद इन 5 डेज 220 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पर देखो हुआ क्या है कि 5 दिन में तो इसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 220 रुपए लगा दी 200 रुपए की जगह। तो यहां पर क्या था, ये सिर्फ एफिशिएंट था या फिर सिर्फ इफेक्टिव था? तो ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव था। तो अपना बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम पे कंप्लीट किया, पैसा अपना वेस्ट करवा दिया है। अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है पैसा। तो यहां पर देखते हैं पैसा किसमें आया है। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली, फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ट्रेन टिकट्स थ्रू मोबाइल एप्स, restriction of a 15 years old petrol vehicle playing on roads in Delhi,
द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ फ्री बस राइड्स फॉर फीमेल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन अपना जाता है दैट इज ए, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली, क्योंकि इससे पैसा बन रहा है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जाता है हमको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले एक मैनेजिंग डायरेक्टर दिख रहा है, पर इसको मत देखो, अपन सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन द अबव डायग्राम। तो यहां पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है? तो देखो सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो अंदर हैं फिर फंक्शंस आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो बिना देखे आप लोग यहां पर जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर यहां पर टिक मार्क कर दोगे। सो ए इज योर राइट ऑप्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन यहां पे आता है कि विद अ रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स विद सुपर क्लास कैमरास, द बिजनेस ऑफ कैमरास इन द कंज्यूमर मार्केट हैज टेकन अ हिट। Study shows that mobile phone photography has devastated the camera industry। यहाँ पर किस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जा रही है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोबाइल फोन आ गया तो कैमरा यहाँ पर बंद हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है? इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या फिर पॉलिटिकल। हम सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट highlights that every manager applies his knowledge of principles in his own way to deal with the given situation। यानी कि यहाँ पर हर जो मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से यहाँ पर अपने आर्ट को यूज करता है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी नॉलेज, या फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, या फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यहां पर हम सब लोग जानते हैं जब खुद से अप्लाई कर रहे हो सो करेक्ट ऑप्शन आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन हो जाता है। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन यहां पे आता है, तो लास्ट लाइन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है, अब पढ़ते हैं। सो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद द टॉप मैनेजमेंट व्हाइल द मिडिल लेवल इज इन्वॉल्व इन ओनली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स यहां पर है, इज अ लार्ज कंपनी वेयर अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच लेवल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एक में जो होता है सिर्फ मिडिल लेवल से इंप्लीमेंटेशन करा रहे हैं, पर एक में सब लोग मिलकर के यहां पर जो है डिसीजंस ले रहे हैं। सो यहां पर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफरेंट इन टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहां पर हमको क्या बोला जा रहा है कि हर जगह पर डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। सो यहां पर क्या बोला गया, इससे क्या नेचर हमको समझ में आता है कि यहां पर जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो बिहेवियरल है, कंटिजेंट है, फ्लेक्सिबल है, या फिर यूनिवर्सल है। तो यहां पर बोला जा रहा है क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से यहां पर यूज करता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, तो दैट इज मींस यहां पर जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा 7th क्वेश्चन जाता है जिसपे हमको लास्ट लाइन मिलती है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो हमको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। अब पढ़ते हैं इसको। तो मैनेजमेंट ऑफ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज। Due to this, the improvement can be felt in the way companies function. Now, targets are met according to the plans, whereas earlier deadlines were never given importance. Now, there is an orderliness instead of chaos in the organization, and the employees are happy and satisfied. यहाँ पर जो लोग हैं वो खुश हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डायनामिक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, या फिर इनटैंजिबल फोर्स है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको आता है दैट इज डी, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है दैट इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पहले लास्ट लाइन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा इज। तो यहाँ पर हमको बताना है भैया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब पढ़ेंगे केस स्टडी को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स है नीड टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट्स साथ कोऑर्डिनेट करेंगे टू इंश्योर दैट ओवरऑल प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद बोथ टॉप लेवल एंड सुपीरियर लेवल मैनेजर्स। सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। हर कोई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक डेलिब्रेट प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की, या फिर इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स। तो यहाँ पर क्योंकि सारे मैनेजर्स की बात की जा रही है कि सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इज आर राइट आंसर। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इसमें पूछा गया है द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हैव बीन डिस्कस्ड। तो यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है। अब आप लोग चलते हैं कि गीतांजलि मकान इज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर।
She believes that if jobs are made interesting by including great variety of work content and providing a meaningful work experience, the job themselves become a source of motivation to individuals. यानी कि यहाँ पर जॉब को अच्छा कर दो, इंटरेस्टिंग बना दो तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है ये? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की, जॉब एनरिचमेंट की, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी की, या फिर जॉब सिक्योरिटी की। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन अपन हो जाता है दैट इज बी, जॉब एनरिचमेंट, क्योंकि जॉब को इंटरेस्टिंग बनाने की बात कर रही थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लास्ट की लाइन पढ़ेंगे कि विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड बाय आरपी इन्फोटेक। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि आरपी इन्फोटेक डिसाइडेड टू अप्रोच पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सन फॉर द वेरियस टेक्निकल जॉब्स। यहां पर बोला गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट या फिर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जब भी कॉलेज की बात की जाती है तो डायरेक्टली आप लोग कैंपस प्लेसमेंट्स पे यहां पे लगा दोगे, क्योंकि वो तो आप लोग को फ्यूचर में नहीं मिलने वाले, पर यहां पर मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो यहां पर 11th पे आ जाते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है जो कि डिजाइन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझ करके यहां पर डिजाइन करता है। तो यहां पर उसका कौन सा फीचर नहीं है, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, अब कौन सा फीचर उसका नहीं है ये बताना है। इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू होम, ये तो होता है। देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बिल्कुल सही है। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व्स फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है वो ग्रुप नॉर्म से आता है, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, ये आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का है। तो सी इज योर राइट आंसर और डी एक बार आप लोग देख लेना। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड। तो यहां पे बोल रहे हैं कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर्ड बोथ रिस्कियर विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। रिस्कियर होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। कैपिटल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो मैच द कॉलम हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे ओके, सो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन दिया गया है। तो यहां पर जो पब्लिक रिलेशन होता है उसका सिंपल मतलब होता है कि पॉजिटिव इमेज हमको क्रिएट करना होता है। ये इसका कीवर्ड है बेटा, ये याद कर लो। जहां पर भी पब्लिक इमेज आएगा पर्सनल सेलिंग पब्लिक रिलेशन यहां पे लिख देना है। तो सी का तो अपना 1 हो जाएगा। तो सी का 1 यहां पर सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? तो एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ए का आपका 2 हो जाएगा। तो यहां पर जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे चलते हैं तो 14th क्वेश्चन यहां पे आता है कि व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर द डैश इज आर टू बी ऑप्टिमल। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेट और इक्विटी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? अपनी इक्विटी की वैल्यू को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या होगा? वर्किंग कैपिटल नहीं, फिक्स कैपिटल नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर यहां पर जो है सही आंसर हो जाता है। तो सी इज योर राइट आंसर। हम लोग 15th पे चलते हैं। तो यहां पे आता है कि द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंश्योर्स दैट buyers that goods confirm to be predetermined standard of quality and reduces the need of inspection। तो यहां पर क्या क्वालिटी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो इंश्योर दैट गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइसेस फॉर हायर क्वालिटी आउटपुट। क्या हो जाएगा यहां पे? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज, पहले पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, मार्केटिंग प्लानिंग या फिर ब्रांडिंग। हम सब लोग जानते हैं करेक्ट ऑप्शन यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग होगा, क्योंकि यहां पर क्वालिटी की बात की जा रही है और यहां पर ग्रेड करने की बात की जा रही है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट सही हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। ओके, देयर इज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर, सिक्योरिटीज को बेच नहीं सकते। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में होता है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी। तो अगर हम लोग प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, डायरेक्टली हम लोग सेल कर रहे होते हैं खुद से या फिर ब्रोकर के थ्रू, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई नहीं आता, वो तो अपना सेकेंडरी मार्केट में आता है। डी में बोला गया इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी सही है। तो सी हमारा यहां पर गलत हो जाता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोग चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन के ऊपर। तो बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी विल फिक्स अ हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। हाई प्राइस यहां पर फिक्स करेगी
When firm's objective is to obtain large share in the market, जब हमको लार्ज शेयर यहाँ पर चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ पर कम कीमत रखते हैं, जिसकी जियो ने रखी थी। When the firm is facing difficulties in surviving in the market, तो यहाँ पर भैया वैसे ही मार्केट में डिफिकल्टी चल रही है तो कम ही प्राइस रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। When the firm want to cover the high cost of research and development to attain product quality leadership, yes, जब हम लोग को प्रोडक्ट क्वालिटी की लीडरशिप चाहिए होती है तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा पैसा यहाँ पर रखते हैं। When firms want to maximize the total profits in the long run, लॉन्ग रन में जब आप टोटल प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो तो आप थोड़ा कम ही पैसा रखते हो, जिसकी जोमैटो करता है। तो यहाँ पर जो सी इज योर राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर्स एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर कंज्यूमर कौन होता है? तो देखो कंज्यूमर का सिंपल मतलब होता है जो कि चीजों को कंज्यूम कर रहा होता है, यूज करके खत्म कर देता है। अ पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड पार्शियली। तो यहाँ पर देखो पार्शियली अगर कुछ भी चीज पेड हुई है यानी कि बाद में कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ए तो अपना होगा। Any user of goods if such use is made with the approval of the buyer, तो ठीक है यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यूजर है वो गुड्स का यूज कर रहा है। A person who purchases goods through online means, तो आप लोग अमेज़न से शॉप करते हो तो आप कंज्यूमर कहलाते हो। डी ऑप्शन बोल रहा है पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल पर्पसेस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पर जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दैट इज कि एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट द रिलीफ इन केस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल या फिर राइट टू सेफ्टी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको आता है दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे बोला गया है 20th क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट, ये तो होता है फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना डी यहां पर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है, दैट इज कि सरिता बॉट अ फ्लैट फ्रॉम द शुगर डेवलपर्स for 5 crore rupees and was shocked to discover that the quality of the construction was bad, खराब क्वालिटी थी, रूफ लीक था, रेनी सीजन हो रहा था, प्लास्टर जो था कमिंग आउट हो रहा था एट वेरियस प्लेसेस, तो यहाँ प्लास्टर भी निकल रहा था। विच कंज्यूमर फॉरम शुड शी अप्रोच फॉर द रिड्रेसल ऑफ हर ग्रीवियंस? तो यहाँ पर कहाँ पे जाएगी? तो यहाँ पर हम लोग सीधा देखते हैं तो 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज स्टेट कमीशन। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि इन अ रीसेंट रूलिंग the Supreme Court of India has ordered an immediate stop on the commercial activities in a 500-meter radius of the Taj Mahal and asked Agra Developmental Authority to ensure the compliance of its directive. तो यहाँ पर कौन से डायमेंशन की बात हो रही है? सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल या फिर पॉलिटिकल? जब भी लॉ एंड ऑर्डर या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो ये आपका कीवर्ड है, हमेशा लीगल एनवायरनमेंट पे बिना देखे टिक मार दोगे। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखते हैं तो डायरेक्टली बोला गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमको बताना है। सो द कॉम्प्रो सॉल्यूशंस ऑफर्स IT सर्विसेज टू द क्लाइंट्स अक्रॉस द कंट्री। देख लो फर्स्ट लाइन हमेशा बेकार होती है। ड्यूरिंग COVID-19 टू अकोमोडेट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, it suitably modified its organizing structure in a way that work from home became the new way of working with all the employees, bringing cost, benefit and flexibility in the organization. हुआ क्या, जैसे कोविड-19 आया इनने वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट किया जिससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ये स्पेशलाइजेशन, अडेप्टेड टू चेंज, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल या फिर क्लैरिटी इन द वर्क रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं अडेप्शन टू चेंज की, क्योंकि कोविड-19 के कारण दिक्कत आई थी, इन्हें चेंज किया अपने मॉडल को, वर्क फ्रॉम होम पर गए और इनको फायदा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं तो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस? नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन सिस्टम, कंजम्पशन हैबिट्स या फिर मनी सप्लाई। तो यहाँ पर देखो भैया सोशल में हमेशा कीवर्ड्स बता रहा हूँ, जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड बात हो तो यहाँ पर सोशल आएगा, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उसमें पैसे से रिलेटेड बात होती है तो ये आएगा आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? तो यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लेना, बहुत बार इसके जो क्वेश्चन से आ रहे हैं। एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, बेटा पहला ही जो ऑप्शन ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बोला गया है, बाकी तीन आप पढ़ लेना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, ए आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है दैट इज कि दीज डेज कंज्यूमर्स आर मेकिंग इको फ्रेंडली एंड healthy choices and saying no to all the things made of plastic and replacing it with stainless steel and
सिरेमिक कंटेनर्स, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को बदल रहे हैं और इको फ्रेंडली चीज यूज कर रहे हैं। थस फोर्सिंग बिजनेस टू चेंज एज वेल, यहाँ पर किस फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, स्पेसिफिक जनरल सोर्सेज, इंटर रिलेटेडनेस या फिर डायनेमिक नेचर। जब भी बेटा चेंज की बात की जाए, चेंज तुम्हारा कीवर्ड है और यहां पर जो करेक्ट आंसर आपको आता है दैट इज डायनेमिक नेचर। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है दैट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीमोनेटाइज नोट्स ऑफ 500 and 1000 ऑन नवंबर 2016। डीमोनेटाइजेशन आया था, नोटबंदी आई थी। अब यहां पर बोला गया है कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, दे सीज टू बी अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर द फ्यू स्पेसिफिक पर्पसेस। तो यहां पर लीगल टेंडर की तरफ से वो खत्म हो जाते हैं पर कुछ चीजों के लिए वो यूज हो रहे होते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है कि दीज नोट्स कुड बी बैंक्ड बट कुड नॉट बी यूज फ्रीली यूज अदरवाइज, यानी कि आप बैंक तो कर सकते हो पर उनको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दीज नोट्स कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड कॉइन्स, तो यहां पर गोल्ड कॉइन्स की तरह यूज नहीं कर सकते हो, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो गोल्ड कॉइन्स में। एंड फोर्थ इज दीज नोट्स कुड नॉट बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस बट फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो यहां पर डी ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। अगर मैं बी की बात करता हूं, सो दीज नोट्स कुड नॉट बी बैंक, तो भैया बैंक में नहीं डाल सकते हो तो फिर यहां पर उसको इन कैश कैसे कराओगे, उसको चेंज कैसे करोगे नए नोट्स में। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, कि यहां पर लीगल टेंडर की तरह आप यूज नहीं हो सकते हैं। यही डीमोनेटाइजेशन की आपकी पूरी पूरी पॉलिसी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज यहां पर डायरेक्टली हम लोग लास्ट लाइन पे चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अब अपन चलते केस स्टडी के ऊपर। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन, तो टेलर स्विफ्ट की यहां पे बात की जा रही है, नहीं, अपने टेलर FW टेलर की बात की जा रही है कि यहां पर इनने क्या किया था, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन लेकर गए थे ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। क्लियर है बात, इट मीन दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, अपनी सोच बदलनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड। तो यहां पर मैनेजमेंट को वर्कर्स की सुनना चाहिए, वर्कर्स को वही है कि अच्छे से काम करना चाहिए। यहां पर किसकी बात की गई है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड या फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना बेटा, इसको तुम लोग हमेशा छोड़ देते हो, तो इसको एक बार देख लेना, इसको ऐसा लगता है ये है ही नहीं, पर ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। एंड लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको आता है दैट इज सी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब चलते हैं आगे वाले में, तो यहां पर बोला गया है कि किया लिमिटेड इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ देसी घी एंड सप्लाइंग इट टू द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। They manufacture 10,000 liters of desi ghee every day and pack in cartons of 250 ml, 500 ml and 1 liter sizes. The production manager ensures that 1 out of every 10 cartons of each size should be checked and quality control every day. तो यहाँ पर quality control की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स या फिर एनालाइजिंग डेविएशंस। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यहां पर चेक कर रहे हैं कि हर डिब्बा सही है या फिर नहीं है। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है उसकी लास्ट लाइन पे चलते हैं, तो यहां पर बोला गया है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग परफॉर्म बाय प्रतीक सिंह। चलो ठीक है, जल्दी से देखते हैं। तो यहां पर प्रतीक सिंह ओपन द ज्वेलरी स्टोर, तो अगेन यहां पर फर्स्ट 3 लाइन यहां पर बकवास है, तो फुल स्टॉप तक बिल्कुल मत पढ़ो, यहां से पढ़ो। देखो, गुड ज्वेलरी डिजाइन्स not only made the jewelry attractive for the young working women but also gave them a competitive edge in the fashion market. The jewelry was hit with the working women and fashion jewels was able to report a profit of 3 crore in the first year itself. तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, सबसे पहले ही एक कंपटीशन एज लिया, क्योंकि उनकी जो यहाँ पर ज्वेलरी थी वो बहुत सारी वैरायटी की थी, अच्छी की थी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात की जा रही है, प्रमोशन की, कस्टमर सपोर्ट सर्विस की या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो इनका जो प्रोडक्ट था उसकी डिजाइन और डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी, इसलिए डी इज योर राइट आंसर। तो फाइनली हम लोग ने अपनी 50 MCQs को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एंड ये जो MCQs हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम में। अगर आप हमारी और एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो इन वीडियोस पे क्लिक कर दो। एंड इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।